एक तरफ इंडिया के पहले लग्जरी रिटेल मॉल का विजन, दूसरी तरफ विधवाओं का पुनर्वास और ध्यान केंद्रों का निर्माण। ये विजन है हमारी आज की गेस्ट डीएलएफ फाउंडेशन की चेयरपर्सन पिया सिंह का, ताकि विकास केवल शहरों का और समाज का नहीं, आत्मा का भी हो। फोर्ब्स द्वारा इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन में गिनी जाने वाली पिया सिंह के इंस्पिरेशन हैं पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल साइंस और क्रिया योगा का परचम लहराने वाले परमहंस योगानंद जी, जिनके विजन को वे आगे बढ़ा रही हैं। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा, उस किताब को पढ़ के। ऑब्वियसली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था कि किताब पढ़ने के बाद मतलब सडनली एक स्विच ऑन हो गया। कहीं पर वॉर हो रही है, आपको क्या लगता है मेडिटेशन इस चीज को खत्म करने के लिए क्या ये सॉल्यूशन है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक कहावत होती है कि चेंज योर सेल्फ, एवरीथिंग एल्स विल चेंज। हर रिलीजन वही चीज़ बोलता है, लव दाई नेबर, किसी को हानि नहीं करना। तो अगर सब लोग ऐसे सोचेंगे तो वॉर तो नहीं होंगे। बी अ गुड पर्सन, सब लोग यही बोलते हैं। बट मेडिटेशन के साथ क्या होता है, इट अलाउज यू टू लिव द टीचिंग। आइए पीएमसी हिंदी पर मिलते हैं पिया सिंह से, जिनकी जर्नी आपका नजरिया बदल देगी। नमस्कार मैम, हम आपकी ध्यान की जर्नी के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। जर्नी की शुरुआत हुई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा, उस किताब को पढ़ के। 2008 में मैंने उस किताब को पढ़ा और उसके बाद मुझे पढ़ते समय ऐसा कुछ लगा कि जिस चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिया योगा के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो मुझे हर हालत में सीखना है। एक मतलब मन के अंदर इतनी ज़बरदस्त मतलब आवाज़ जैसे प्रकट हुई कि उसके बाद मुझे ये लगा कि कितनी जल्दी मैं उन चीज़ों को सीख लूँ। तो जो आप मेरे ध्यान की जर्नी की बात कर रहे हैं ना, मतलब वो एक थॉट आउट जर्नी नहीं था। ये नहीं था कि मैंने सोचा कि मैं ये करूँ फिर मैंने किया, जैसे हम अपने वर्ल्ड में बिल्कुल एक रैशनल वे में ऑपरेट करते हैं। सोचते हैं कि ये करूँगी फिर 2 महीने के बाद। बट वो जब मैंने उस किताब को पढ़ा, वो बिल्कुल जो वो दुनिया थी उसने मुझे अंदर खींच लिया। ऑब्वियसली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था कि किताब पढ़ने के बाद मतलब सडनली एक स्विच ऑन हो गया। और उसके बाद फिर मैंने जो मेडिटेशंस लेसन्स लिए, कोई 8-9 महीने का जर्नी था। और 8-9 महीने के बाद क्रिया योगा का इनिशिएशन मुझे दिया गया, जो हाईएस्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है। वो मैंने लिया था दिसंबर 2009 में। और उसके बाद बस देयर वाज नो लुकिंग बैक। रियली नाइस मैम। एंड आपकी इस जर्नी और इस, एज यू से, इट वाज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू। तो वी आर थिंकिंग कि कैसे लोगों को इंस्पिरेशन इससे मिले, एंड सबकी जर्नी लाइफ में, बिकॉज सब कुछ ना कुछ सोच के क्या करें ज़िंदगी में जो लाइफ और बेटर हो, डिटैचमेंट आए, फोकस आए। सो व्हाट इज योर मैसेज टू द यंगर जनरेशन, हाउ दे शुड गेट इनटू ध्यान? मेरा एक ही मैसेज है सब लोगों को, अगर एक ही चीज़ ज़िंदगी में करेंगे, ये योगा सीख लीजिए। मैं तो बोलूँगी कि परमहंस योगानंद की योगा सीख लीजिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट एक अंग्रेजी में सेइंग है, ऑल पाथ्स लीड टू रोम। तो कितने सारे फ़र्क मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जो भी आपको सही लगे। और हर टेम्परमेंट के लिए कुछ फ़र्क होता है। बट अगर एक ही चीज़ ज़िंदगी में सीखेंगे तो ये योगा सीख लें और ये मेडिटेशन टेक्निक सीख लें। परमहंस योगानंद की मेडिटेशन टेक्निक सीख लें। उनके बारे में मैं खुद, मेरा ज्ञान है तो मैं बात कर सकती हूँ, बट और कुछ ज़रूरी नहीं है। एक बार वो सीख लेंगे तो पूरी ज़िंदगी उसी लेंस के साथ आपको दिखाई देगी। और एक बार आप अंदर से बदल जाएंगे तो आपके अराउंड सब कुछ बदल जाएगा। रिलेशनशिप विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग चेंजेस फॉर, मतलब सब कुछ चेंज आता है। अगर आप अंदर से बदल जाएंगे
देखिए ये जो हानिकारक इमोशंस होते हैं वो अंदर से ही होते हैं। एक होता है ना, यू आर अ प्रिजनर ऑफ योर माइंड। आप ही मुझे बताइए कि ज़्यादातर ज़िंदगी में जो आपके माइंड में है वही आपकी रियलिटी है। तो जब अंदर से चेंज आता है, मेडिटेशन के साथ एक चीज़ होती है कि जो आपका अंदर का वातावरण होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब आपको और लोगों की तरफ जैसे प्रेम की फीलिंग्स आती हैं, पीस की फीलिंग्स आती हैं, कामनेस की फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिव, जिनको पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं ना, मेडिटेशन के द्वारा आपका पूरा अंदर का वातावरण पॉजिटिव फीलिंग से इन्फ्यूज़ हो जाता है और वो जो हार्मफुल फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। और एक पतंजलि का फेमस उनकी योगा सूत्रा में है, योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। मतलब योगा इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वॉर्टिसेस ऑफ फीलिंग। मतलब अगर आप योगा करेंगे, योग प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये रिएक्टिंग बंद कर देंगे, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे गंदा लगता है, पूरी ज़िंदगी रिएक्ट ही करते रहते हैं लोग। तो योगा टीचेस यू टू एक्ट नॉट रिएक्ट। एक्ट तो करना ही है। गीता में क्या था, एक नेचर ऑफ राइट एक्शन। अगर आप इस फॉर्म में प्रकट हुए हैं, इस इनकारनेशन में, एक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई एक्शन तो एस्केप ही नहीं कर सकता, बट एक होता है राइट एक्शन। तो योगा के द्वारा आप वो कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देख रहे हैं, कहीं पर वॉर हो रही है, somebody wants to show, मतलब मैं बड़ा हूँ ये बताने के लिए। तो आपको क्या लगता है, मेडिटेशन इस चीज को खत्म करने के लिए क्या ये सॉल्यूशन है? तो एक ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक एक कहावत होती है कि चेंज योर सेल्फ, एवरीथिंग एल्स विल चेंज। पहले अपने आप को चेंज कीजिए। तो फर्स्ट चेंज बिगिंस विद यू। बट ये तो ज़रूर बात है कि अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। बट मेडिटेशन में ये बोला जाता है कि मेडिटेशन को लेके बाहर का वातावरण चेंज करना सेकंड है, पहले अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कीजिए। और अगर आप एक समाधि में जा सकते हैं या उस किस्म के स्पिरिचुअल हाइट्स को क्लाइम कर सकते हैं, तो आपके अराउंड की सराउंडिंग सब चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस को लोगों को देंगे। यू आर सेइंग कि जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे, दैट एनर्जी कैन चेंज द वर्ल्ड। काफ़ी लोग सोचते हैं ना, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा चलो मैं सब लोगों को बताऊं इसके बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। पर पहले अपने आप को तो चेंज करिए। एक होता है ऑथेंटिसिटी। टीचिंग, देखिए हर रिलीजन वही चीज़ बोलता है, लव दाई नेबर लाइक योरसेल्फ। क्या मतलब कि किसी को हानि नहीं करना। तो अगर सब लोग ऐसे सोचेंगे तो वॉर तो नहीं होंगे। बी अ गुड पर्सन, सब लोग यही बोलते हैं। बट मेडिटेशन के साथ क्या होता है, इट अलाउज यू टू लिव द टीचिंग्स। जो आप बोल रहे हैं वो आपको करना भी तो है ना। और अगर सब लोग वो करेंगे तो वॉर क्यों होंगे। तो मतलब जो बोल रहे हैं वो करना जरूरी है। से एक और चीज मेडिटेशन में बोलते हैं, द साइंस ऑफ योगा इज सच ए डीप साइंस के योगा में तो मतलब आप लोगों ने सुना होगा एक सिद्धि भी हासिल हो सकती है। कितने सारे पावर्स हासिल हो सकते हैं, पावर टू वॉक ऑन वाटर, पावर टू नॉट ईट, कितने सारे पावर होते हैं, राइट। तो योगा प्रैक्टिस के साथ एक ह्यूमन बीइंग बहुत इवॉल्व कर सकते हैं। बट वो सब फॉल्स चीज़ें होती हैं। पहले तो होती है कि सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन तो होती है कि जब आप एक अपने ईगो को छोड़ दो और अपने सोल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई। मतलब लोगों को दिखाने के लिए पावर्स नहीं होने चाहिए, बट सच्ची में अगर आप एक प्योर सोल बन जाइए, बिल्कुल अपने आप को प्योरीफाई कर दीजिए। पॉइंट ऑफ मेडिटेशन तो वही है ना। उसके साथ फिर आप जाके उन टीचिंग्स को और लोगों को दीजिए और एक वर्ल्ड को चेंज कीजिए। इससे आज की डेट में हम इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि आज के इंटरनेट के एज में, मीडिया के एज में, सबको ऐसा लगता है कि मतलब व्हाट यू आर इनसाइड डजंट मैटर, व्हाट आप जो बाहर से दिखाते हो वो मैटर करता है। उसी कारण से यंगर जनरेशन इज ऑलवेज ऑन स्ट्रेस। एंड आई थिंक व्हाट इज योर मैडम मैसेज फॉर दैट जनरेशन, बिकॉज दैट्स अ फ्यूचर फॉर एनी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, एनी कंट्री, सम मैसेज फॉर देम। एब्सोल्युटली। एंड आज के ज़माने में मतलब दैट इज़ द बेन ऑफ आवर जनरेशन। ये सोशल मीडिया, ये जो भी आप कहिए, इंटरनेट, इट्स ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ दिस जनरेशन। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि लोगों से आप इसको हटा दीजिए, फिर वो वर्ल्ड में फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। एक वो जैसे मे बी पुराने ज़माने में
लैंग्वेज ऑफ से 20s 30s 40s शायद रेडियो होगा या उसके पहले टेलीग्राफ, मतलब हर जनरेशन में एक लैंग्वेज होती है। और एक जब योगा में युगों की बात करते हैं, अभी हम द्वापर योगा में हैं, एज ऑफ एनर्जी, तो मोर एंड मोर इस किस्म की चीज़ें होंगी, यू नो। बट मैसेज टू यंग पीपल तो यही होगा, लर्न टू नो योर सेल्फ एंड लर्न टू लव योर सेल्फ एंड लर्न टू बी सेंटर्ड इन योर सेल्फ। हर मेडिटेशन, हर योगा यही सिखाती है कि अपने अंदर रहिए, और फिर जो भी आप बाहर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर से करें। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, मतलब कितने लाइक्स मिल गए, नहीं मिले, और क्या लोग सोचेंगे, तो वो बिल्कुल आउटवर्ड हो गया, सेंस ऑफ सेल्फ तो ही नहीं। मैं कितना सुंदर लगता हूँ या लगती हूँ, सो आई थिंक आउटर रियलिटी विच इज मैटर, उसमें ज्यादा ध्यान है एनर्जी के बदले। Absolutely. अगर वो योगा करें, अगर वो मेडिटेशन करें, चेंज अपने आप आता है, चेंज लाने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से अपने आप आती है। सिर्फ जैसे लोग जिम जाते हैं, कुछ करते हैं, अगर उतना ही टाइम मेडिटेशन को दें, वो अंदर से मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप ये मत कीजिए। क्या होता है कि आप अंदर से चाहते हो कि, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि यंगर जनरेशन एंड ऑल इवन एवरी पार्ट एवरीवन इसमें ध्यान में लगे, बट मैंने देखा है कि आप जितना उनको बोलो इसमें लगे, तो वो उतना थोड़ा सा दूर भागते हैं, जब तक अंदर मन से वो तैयार नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री विल, है ना। हर हर जैसे महात्मा, अवतार, सब लोग यही बोलेंगे कि एक हर ह्यूमन बीइंग जो इस बर्ड्स में अभी प्रकट होते हैं, उनके पास फ्री विल होती है। वो एक यहाँ पे एक्शन चूज करते हैं, वहाँ पे, और भगवान उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते। दूसरी चीज़, एक और चीज़ परमहंस योगानंदा बोलते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। अगर आप एक इन्वायरमेंट में ही रहें, एक दलदल में रहें, आपका भी माइंड उसी दलदल से पोल्यूट हो जाएगा, अनलेस आप इतने एडवांस्ड हैं। थर्ड थिंग इज, हर किसी का कर्मा होता है, और जो टाइम की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक जैसे किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक एक अच्छे इन्वायरमेंट में लोगों को एक्सपोज करें, जैसे सत्संग, या जैसे आप पहाड़ों की बात करें, अगर यंग पीपल पहाड़ों में जाएं, सत्संग करें, एक उनको एक टेस्ट मिल जाए, व्हाट डज अ पीसफुल एनवायरनमेंट फील लाइक यू नो, उनको एक्सपोज करें एंड उनको फोर्स नहीं करें, बट अगर उनको वो कभी कभी जैसे एक फीलिंग ऑफ पीस आएगी, अपने आप ही वो उस डायरेक्शन में जाएंगे जैसा उनका कर्मा परमिट करेगा। तो फोर्स तो किसी को नहीं करना चाहिए, बट एक्सपोजर तो कर सकते हैं, आई थिंक गाइडेंस तो दे सकते हैं, रिस्पेक्टिंग देयर फ्री विल। बट जितना आप एक्सपोज करेंगे, उतना काफी लोग उसमें ग्रेविटेट जरूर करेंगे। कर्मा इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट। हर किसी को अपना कर्मा भी तो वर्कआउट करना पड़ता है, और कभी कभी सिचुएशंस होती हैं, हम सबको गो थ्रू करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारा कर्मा है ना, तो उसको तो हटा नहीं सकते, राइट। मतलब बट कर्मा तो जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एफर्ट्स। बट वैसे परमहंस योगानंदा की एक और बहुत डीप टीचिंग है कि कर्मा कैन बी चेंज्ड, तो ये पैसिवली एक्सेप्ट मत कीजिए कि ओ ये मुझे हो गया। मेन थिंग इज, हमेशा ट्राई कीजिए, पुट एनर्जी आउट एंड एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ आगे जाइए, और जो शायद आपका कर्मा हुआ कि आपकी मे बी एक्सीडेंट हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए, अगर आप मेडिटेट करें और स्ट्रॉन्ग एनर्जी डालें इन पॉजिटिव डायरेक्शन, शायद मे बी एक्सीडेंट होए, बट आपको इतनी बुरी इंजरी ना हो। तो ये भी नहीं है कि मतलब बैठ के एक्सेप्ट करें कि यही होगा और कुछ नहीं होगा, है वो होगा, राइट। तो परमहंस योगानंदा की टीचिंग ये नहीं है, यू नो, पैसिविटी उनकी टीचिंग नहीं है, सब कुछ आपके हाथों में है। तो आइडिया ये है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन, मतलब जो भी ध्यान करें, एब्सोल्युटली, और सब एक साथ जुड़ के। अब हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि 21 दिसंबर is declared as World I Meditation know, Day. what a Now wonderful thing. it's like course. world will recognize the way world has recognized yoga. Absolutely. So that is thanks Pia Singh ji for this, No, thank and you we very are much. really honored to hear your views, and आपके जो views channel पे लोगों के पास जाएंगे, and I am sure people will be inspired. So Pia Singh ji, एक last question आपके लिए. I am not asking you a question, कि आपके व्यू, अ मैसेज टू द वर्ल्ड और टू एवरीबॉडी अराउंड,
मेरा यही मैसेज है टू द वर्ल्ड, एंड मैं इस कारण कह भी रही हूँ क्योंकि एक मेरी लाइफ थी बिफोर ध्यान और मेरी लाइफ है आफ्टर ध्यान, तो मैं दोनों को कंपेयर करके आपसे ये मैसेज दे रही हूँ कि आप कुछ भी ज़िंदगी में कर लें और कोई भी एक्टिविटी कर लें, वो बिल्कुल 1% महत्वपूर्ण भी नहीं है कंपेयर टू अगर आप थोड़ा सा भी टाइम ध्यान में लगाएंगे, योगा सीखने में लगाएंगे और उसके जो बेनिफिट आपको मिलेंगे, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो भी आप करेंगे, मतलब अगर आप कंपेयर करें कि इस चीज़ में मैं टाइम स्पेंड करूं या उस चीज़ में, या मैं उसको सीखूं, तो योगा और ध्यान के सामने हर चीज़ फेल हो जाती है। क्योंकि अगर आप ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, जो भी आप चाहेंगे, जिस चीज़ में भी आप आगे जाना चाहेंगे, सब आपके सामने प्रकट हो जाएगी, क्योंकि अंदर से आप चेंज हो जाएंगे और उसमें भी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो यही मेरा मैसेज है कि मतलब इट्स नेवर टू लेट। एंड एक गीता में बहुत फेमस वर्स है, बहुत रिपीटेड है, मैं इंग्लिश में बोलूँगी, इवन अ लिटिल बिट ऑफ दिस रिलीजन विल सेव यू फ्रॉम डायर फियर्स एंड कॉलोसल सफरिंग। तो ये कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं। थैंक यू तो एंड आपका कहना है कि अगर आप ध्यान में जाएंगे तो परिवर्तन जो आपकी लाइफ में आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन, इट कैन हैव अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट। सब कुछ चेंज कर देगा, सब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज कर देगा, आपको चेंज कर देगा, आपकी फैमिली को चेंज कर देगा। बस आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए और आपके टाइम के लिए। हम नो BNC हिंदी और एवरीबॉडी आपके आभारी।